हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सुबह आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने लगी। रतन टाटा जी तो नहीं रहे, लेकिन अब उनका उत्तराधिकारी कौन होगा वो जानते हैं इस वीडियो के अंदर। मतलब उत्तराधिकारी जो उनके बाद उनको मतलब जो भी उनके पास संपत्ति थी, हर चीज़ जो भी थी, जो उनकी हैंडल करेगा कंपनी में भी, मतलब ज़ाहिर बात है एक बड़ा उनका भी रोल होगा। तो कौन होगा वो इंसान जो उनका उत्तराधिकारी है, उसके ऊपर आएंगे रतन टाटा सर की कुछ चीज़ें और पता लगेंगी। शुभांकर सर का वीडियो अकाउंट करते हैं। रेड वन एंड स्टार्ट। देश के जाने माने और सबसे सम्मानित उद्योगपति रतन टाटा साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। 1937 में जन्मे रतन टाटा 2024 में 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांसें लेते हैं। रतन टाटा की मृत्यु पर सारा देश गमगीन है, हर किसी की आंखें नम है। रतन टाटा की लेगेसी ऐसी है कि पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से उनके निधन पर शोक संदेशों का तांता लगा हुआ। इनके साथ तो कोई शायद ही देश में कोई दूसरा व्यक्ति होगा जिसे सही बात है। इतना सम्मान मिला होगा जितना सम्मान रतन टाटा साहब को मिला है। हालांकि मृत्यु इस जीवन का अंतिम सत्य है, हर किसी को एक रोज इससे गुजरना है, जाना है यार किसी को। लेकिन रतन टाटा साइकिल है के ना रहने पर एक सवाल उठ रहा है कि कौन बनेगा टाटा का उत्तराधिकारी। किसके हाथ जा सकती है 3800 करोड़ के साम्राज्य की कमान। मतलब इनके पास अपनी संपत्ति 86 साल की उम्र 3800 करोड़ है। में रतन टाटा साहब का निधन हुआ। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आईसीयू में वो एडमिट थे। रतन टाटा केवल अपने कारोबार के लिए नहीं बल्कि अपने उस दान करने वाले दानवीर व्यक्ति के तौर पर भी जानने आते थे। उद्योगपति रतन टाटा की पहचान एक समाज सेवी की रही है। टाटा ग्रुप के साम्राज्य को दिन दुगना रात चौगुना करने में रतन नवल टाटा का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उनकी लीडरशिप में टाटा सन्स ने नई ऊंचाइयों को छुआ, देश दुनिया में कारोबार तेजी से फैलाया। टाटा ट्रस्ट के जरिए देश को आगे बढ़ाने, गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए रतन टाटा ने कई काम किए। टाटा को लाइमलाइट की दुनिया से दूर रहने, सादा जीवन, उच्च विचार वाली जिंदगी के लिए जाना जाता है। लेकिन अब जब सवाल उनके उत्तराधिकारी का हो रहा है, क्योंकि रतन टाटा की शादी तो हुई नहीं थी, इंडिया चाइना वॉर के चलते उनकी शादी रह गई थी, उनका कोई संतान नहीं है, उनके उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाएं 3800 करोड़ के विशाल साम्राज्य को कौन संभालेगा, कौन टाटा अंपायर की देखरेख करेगा, इस सवाल के कई जवाब है। टाटा ग्रुप में उत्तराधिकारी को लेकर पहले से योजनाएं बन रही हैं। एन चंद्रशेखरन ने टाटा सन्स के चेयरमैन पद पर 2017 से है। इसके अलावा टाटा ग्रुप की अलग अलग होल्डिंग कंपनियों में परिवार के दूसरे लोग भी हैं जो आगे आने वाले समय में अलग अलग जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। कई नाम हैं, जैसे सबसे आगे नाम है नोएल टाटा का। टाटा ग्रुप के संभावित लीडर्स में सबसे मजबूत दावेदार नोएल टाटा है। रतन टाटा के पिता नवल टाटा की दूसरी शादी सिमोन से हुई थी और वो रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। इस पारिवारिक संबंध के चलते नोएल टाटा टाटा ग्रुप की विरासत संभालने वाले नामों में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। टाटा ग्रुप के वारिस माया, नेविल और ली टाटा भी हैं। नोएल टाटा के 3 बच्चे माया, नोवेल, ली टाटा, जो टाटा के संभावित वारिस हैं, उनका नाम भी सबसे आगे चल रहा है। माया टाटा का नाम सबसे आगे है। 34 साल की माया टाटा टाटा ग्रुप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और विदेश से पढ़ाई करने के बाद टाटा अपॉर्चुनिटीज फंड, टाटा डिजिटल में बड़े पद पर हैं। टाटा न्यू ऐप लॉन्च करने में उनका बड़ा रोल है। अपने विजन और बेहतर रणनीति के चलते वो एक प्रमुख दावेदार में है। नेविल टाटा बिजनेस लीडर हैं। 32 साल के नेविल टाटा फैमिली बिजनेस में काफ़ी रुचि रखते हैं, ताल्लुक गहरा है। टोयोटा की मानसी किर्लोस्कर से शादी करने वाले नेविल स्टार बाजार के मुखिया हैं। ये कंपनी हाइपर मार्केट चेन ट्रेंड लिमिटेड के तहत आती है। उनकी लीडरशिप में टाटा फ्यूचर लीडर की झलक मिलती है और एक मुखिया बनने की संभावनाएं उनमें भी देखी जा रही हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को आगे बढ़ा रही हैं ली टाटा। 39 साल की ली टाटा तीनों भाई बहनों सबसे बड़ी हैं। टाटा ग्रुप के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की रीढ़ कहा सकता है। स्पेन के ही आई बिजनेस स्कूल में पढ़ी हैं और ताज होटल रिजॉर्ट, ताज पैलेस को एक्सपैंड करने में इंडियन होटल कंपनी के ऑपरेशन देख रही हैं। टाटा ग्रुप का कद हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में और मजबूत कर रही हैं। रतन टाटा का उत्तराधिकारी इन्हीं में से कोई हो सकता है। हालांकि रतन टाटा समाज सेवा काम के लिए जाने जाते थे। बिजनेस रणनीतियों को आकार देने में इन लोगों ने मदद की थी। नोएल टाटा और उनके बच्चों के नाम इस लिस्ट में सबसे आगे हैं। टाटा ग्रुप के फ्यूचर लीडर्स में इनोवेशन, इंटीग्रिटी और सामाजिक प्रभाव जैसी बड़ी जिम्मेदारियां निभानी है। टाटा साहब जिन्होंने जीवन भर शादी नहीं की, उनकी नेटवर्थ 3800 करोड़ रुपए है। अब सवाल यह है कि रतन टाटा के बाद इसकी जिम्मेदारी किसे मिलेगी। इन्हीं में से कोई नाम होगा जो शायद उस जिम्मेदारी को संभालेगा।
लेकिन रतन टाटा साहब का जाना हम सब के लिए दुखद गमगीन करने वाला विषय है, क्योंकि मतलब टाटा mostly वो साहब थे कोई ना, भाई। इंडस्ट्रियलिस्ट सिर्फ नहीं थे, एक बिजनेसमैन नहीं थे, एक आइकन थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका सम्मान हर कोई करता है। और अब जब ये लेजेंड नहीं है तो फिर सारा देश गमगीन है। एक ऐसा इंसान हिंदुस्तान से गया जिसने हिंदुस्तान के बिजनेस को ग्लोबल स्टेज पे पहुंचाया, बिजनेस किया लेकिन समाज सेवा की, दान दिया, और शायद यही वजह है कि आज सारी दुनिया उनका सम्मान कर रही है। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म यार। तो ये हुआ है, मतलब जो भी उत्तराधिकारी बने, जाहिर बात है जब औलाद ना हो फैमिली तो में से फिर या उसके भाई से- के बेटे या फिर मतलब इसी तरह बनते हैं, मतलब जो उत्तराधिकारी होते हैं। लेकिन वो भी अपने बेटों की तरह ही होंगे, इनकी भी बेटों बिल्कुल, बेटियों की लाज़मी तरह बात है, उनको होंगे कोई औलाद, भेदभाव तो क्योंकि था इनकी नहीं। फैमिली में प्यार बड़ा होगा, इनको बहुत कोई ज्यादा। किसी चीज की लालच नहीं होगी। लेकिन यार मैं एक मैंने तो सुना इनका अडॉप्ट भी एक किया वो हुआ था बच्चा। एक बच्चा है, पता नहीं वो कौन सा। और यार मुझे ये बताओ, चाइना और इंडिया के वार के बीच इन्होंने शादी क्यों नहीं की? मुझे इस चीज की समझ मुझे खुद नहीं आई पता यार ये चीज यार। सही बात है, सही बात है यार। हमें इनके बारे में काफी हमें इन्फॉर्मेशन इनके है, बारे में मतलब पता चीजें। था कि किसी के हाँ। साथ किसी के से प्यार करते थे हाँ, ये टाटा तो जी। सुना था, फिर लेकिन वो- अब ये नहीं पता हाँ। कि इनकी शादी क्यों नहीं हुई, किस वजह से नहीं अब हुई, ये मुझे इस नहीं चीज का पता, हमें भी। यार, इन्होंने वाकई सारी में। लाइफ शादी नहीं की, शादी नहीं की, और वाकई में। बहुत एक यार मतलब पूरी अपनी जिंदगी भारत को सर्व करने में गुजारी है। हालांकि जितना इन्होंने डोनेट किया, अब ये बिलियंस ऑफ डॉलर, क्या 100 बिलियन डॉलर, 200 बिलियन डॉलर के ऊपर इनकी संपत्ति होती, लेकिन इन्होंने कभी लाइफ में लालच नहीं की। और मतलब 3800 करोड़ रुपया मतलब अभी भी इनके पास था, जो बिल्कुल। इनकी संपत्ति थी। अब वो इन जाहिर बात है अपने भतीजों को ही मिलेगा, लेकिन भाई इसमें पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंसान इंपॉर्टेंट था यार। पैसा तो देखो आता जाता है, इंसान बहुत इंपॉर्टेंट वो है। इंसान जिसने गरीबों के लिए कैंसर हॉस्पिटल बनाया, हाँ। वो इंसान जिसने गरीब लोगों के लिए स्कूल्स बनाए, हाँ। वो इंसान जिसने खाने पीने के लिए लोगों के लिए मतलब मुख्तलिफ किस्म की जगह बनाई जहाँ पर लोग फ्री हाँ। जाकर खाना खाते थे, वो इंसान जिसने हर मुश्किल घड़ी में गरीबों की मदद की, वो इंसान जिसने मुख्तलिफ किस्म के ट्रस्ट चलाए जो लोगों की मदद कोविड आया, 1500 2000 वो करोड़ रुपया ऐसे लिया, 500 एक और वो दिया। इंसान जिसने पूरी इंडिया में, मैं कहता हूँ, सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट की सही बात। लोगों के लिए, सही बात। आज वो हमारे बीच में हमारे बीच में बहुत बड़ा इंसान था ये इंसान यार। सही बिल्कुल, में बिल्कुल। देखो, नाम इंसान कितने दुनिया में आते हैं, रोज जाते हैं, इनका लेकिन नाम ऐसा अमर नाम- रहेगा, इनका नाम हमेशा अमर कुछ लोग रहेगा। होते हैं जो अपना हाँ। नाम अमर करके चले जाते बिल्कुल, हैं, उनमें इनका से नाम अमर ये- रहेगा। इनका फहरिस्त बिल्कुल। सबसे टॉप लिस्ट में इनका नाम होगा। बिल्कुल। और दुनिया जिनों के आज जहां पर देखो हर एक इंसान ने आना है और फिर उसने जाना भी है, लेकिन इसमें मैं आपको गारंटी से कहता हूँ पूरा भारत दुखी होगा। सही बात। बहुत कम मौका होता है जो पूरा भारत ऐसे मौके पर दुखी होता है। आज पूरा भारत दुखी पूरा होगा इस भारत, चीज से। क्योंकि आज पूरा भारत सोशल रो रहा मीडिया होगा। खोलो, आज कोई पॉलिटिक्स पे बात नहीं कर रहा, किसी कोई पे कुछ नहीं। सिर्फ यही चल रहा है, जो वाकई में यार दुखित एक घड़ी है। तो बिल्कुल। आपका क्या इसका कहना है, अपने राय बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा तो यार।